Good morning students, welcome to Nyanjan Modern School YouTube channel. The last video we completed the lesson number 6. क्या था lesson number 6? Forest wealth है ना? Now today we are going to learn about the water resources and कौन-कौन से तरीके का हम लोगों को पानी मिलने का resources कौन-कौन सा है और irrigation. Irrigation means खेतीबाड़ी में, that means field में पानी पहुंचाना, उसको इरिगेट करना, उसको पानी देना. That is the meaning of irrigation. So take the page number 259. Which page? Page 259. The heading is lesson number 7, water resources and irrigation. Look at that picture. First of all, look at the two pictures given here. What difference do you see? दो पिक्चर दिया गया है, उसमें एक में जो है पत्ते गिरे हुए पड़ा है, that means drought दिखाया है या पवन दिखाया है या ऑटम सीजन दिखाया है, पता नहीं. देन दूसरे में जो है एकदम खेती बाड़ी कर रहा है, एकदम ग्रीनरी दिखाई दे रहा है. तो उसका मीनिंग क्या हुआ? एक प्लेस जो है ड्रॉट है, दैट मीन्स सूखा है, एक प्लेस जो है ग्रीनरी से भरा है, उधर इरिगेशन मिलता है, पानी मिलता है. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. देन तीसरा पिक्चर दिया गया है, वो एक डैम का दिया गया है. लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन. लाइक एयर वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. वो तो हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ के आ रहे हैं. जैसे हम लोगों को ब्रीथिंग करने के लिए, श्वास लेने के लिए हम लोगों को एयर चाहिए, दैट मीन्स ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही हम लोगों को जिंदा रहने के लिए हमारे पास जिंदा ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए और लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? वाटर ऑल्सो एक छोड़ नहीं सकते ऐसे एक वस्तु है, पानी ऑल्सो वाटर. वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. किसी भी जिंदा लिविंग थिंग्स हो उसको पानी चाहिए चाहिए चाहिए. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर. जिंदा इंसान हो या एनिमल्स हो या फिर पेड़ पौधे हो या ट्रीज हो, उन सभी को क्या चाहिए? पानी चाहिए. ऑल नीड वाटर. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स. बहुत सारे काम के लिए ना, बहुत सारे काम के लिए, फिर हर एक चीज के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर जरूरी होता है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए चाहिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए, सभी के लिए हम लोग को क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है. Then next paragraph, you have already learned that 70% of the earth surface is covered with water. हम लोगों ने कभी मैप देखा है तो उसमें ज्यादातर प्लेस कैसे दिखता है? ब्लू. आपको पता है ब्लू इंडिकेट किसको करता है? वाटर बॉडी को. तो आप एक ग्लोब या फिर एक मैप देखिएगा, उसमें से आपको पता चलता है इसमें ज्यादातर पानी का मात्रा है. कितना का पानी का मात्रा दिखाया है? 70%. कितना? 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. उन्हें भाग जितना है ग्लोब का वाटर से भरा है. बट डिड यू नो दैट मोस्ट ऑफ इट इज सॉल्ट वाटर. और जो जितने वाटर 70% है उसमें से ज़्यादातर पानी जो है कौन सी है? सोल्टी वाटर. दैट मीन्स सी, समंदर का पानी सोल्टी है. देन what we need for drinking, most of the salt water. हम लोगों को पी सकता है सॉल्ट वाटर? नो. फॉर यूज ऑफ आवर होम्स, और किसी काम के लिए आ सकता है? नो. एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन फ्रेश वाटर, और हम लोगों को पीने के लिए और हम लोगों को घर पे यूज करने के लिए और इरिगेशन करने के लिए, दैट मीन्स खेती में पानी डालने के लिए, उसको देने के लिए, प्लांट्स और क्रॉप्स को देने के लिए कौन सी पानी चाहिए? प्योर वाटर चाहिए. हम लोगों को सोल्टी वाटर नहीं चलता. तो व्हाट वी नीड फॉर ड्रिंकिंग? प्योर वाटर. फॉर यूज टू फॉर होम, प्योर वाटर. एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन फ्रेश वाटर. ये सब हम लोग कौन सी वाटर में करेंगे? फ्रेश वाटर में चाहिए. फ्रेश वाटर इज ओनली 3% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेस. तो कितने परसेंट वाटर है? 70% वाटर जो है इन ऑन द अर्थ. इसमें से 67% जो है सॉल्टी वाटर है, सोल्ट वाटर है. और कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? ओनली 3% जो है कैसे वाटर है? फ्रेश वाटर है. उसी में से हम लोग पीना है. 3
3% वाटर हम लोगों को पीने के लिए चाहिए, हमारे घर का यूज़ के लिए भी चाहिए, और हम लोगों को किसके लिए भी चाहिए, इरिगेशन के लिए भी यही वाटर हम लोगों को चाहिए। तो कितना परसेंट है वो, 3%। 70% में से 67% जो है सोल्टी है, और 3% हम लोगों को मिलता है वो हम लोगों को यूज़ करने के लिए। फ्रेश वाटर इज ओनली 3% ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में खाली 3% फ्रेश वाटर है। 2/3 of the fresh water resources of the world are frozen in the Arctic and Antarctic ice caps। और इसमें से भी, ये जो फ्रेश वाटर है इसमें से भी 2/3 पार्ट कैसे है, कैसे है, फ्रोजन वाटर है, फ्रोजन है, वो बर्फ के रूप में है। इसी में से भी 2/3 जो है फ्रोजन में है, और 1/3 हम लोगों को यूज करने के लिए पूरी दुनिया में मिलता है। 2/3 of the freshwater resources of the world are frozen in the Arctic and Antarctic caps, ice caps. The remaining freshwater is found in the form of rivers। बाकी जो है कितना, 1/3 percent of the freshwater कौन से रूप में, is in the form of कौन सी फॉर्म है, at the form of rivers, ponds, then rivers, ponds, lakes, tanks and subsoil, that means underground water, and subsoil, that means underground में। इतने रूप में हम लोगों को 1/3 वाटर मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है, रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड्स में, टैंक्स में, और कहाँ है, सबसोइल, अर्थ के नीचे। सबसोइल मीन्स अर्थ के नीचे हम लोगों को मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग वेल एंड ट्यूबवेल। वो हम लोगों को निकालने के लिए हम लोगों को खोद के बोरवेल लगाने से मिलता है। देन fresh water also comes from the sky as rain and fills rivers, ponds and lakes। और एक तरीका है फ्रेश वाटर हम लोगों को रेन थ्रू हम लोगों को मिलता है। वो कहाँ भर जाता है, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स एंड रिवर्स, इन सभी में वो रेन वाटर का फ्रेश वाटर भर जाता है। Look at that paragraph. You have already learned that 70% of the earth's surface is covered with water, but do you know that most of it is salt water? What we need for drinking, for use to for homes and for growing crops in fresh water. Fresh water is only 3% of our water resources. 2/3 of the freshwater resources of the world are frozen in the Arctic and Antarctic ice caps. The remaining freshwater is found in the form of rivers, ponds, lakes, tanks, and as subsoil of underground water. Underground water can be taken out by digging wells and tube wells. Fresh water also comes down from the sky as rain and fills rivers, ponds and lakes. Now next paragraph, the monsoon in India are not very dependent। इंडिया का मानसून जो है उसको डिपेंडेबल नहीं हो सकते, क्योंकि कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। They might come either too early, या कभी कभी जल्दी आ जाता है, और too late, या कभी कभी इतना लेट आ जाता है। क्यों, मानसून दैट मीन्स बारिश का मौसम। One region might get too much, कई कई एरिया में इतने सारे, इसी साल देखो गुजरात में पानी आया, इतना बारिश आया, तो कौन सी एरिया में ज़्यादा था, जूनागढ़, राजकोट, उस एरिया में, सौराष्ट्र एरिया में ज़्यादा बारिश हुआ, हमारे भावनगर, अहमदाबाद में कम आया है। Then another region might receive very little rain and suffer from drought। तो कोई कोई एरिया में इतना पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, और कोई कोई एरिया में आए ही नहीं रेन, तो क्या हो जाता है, ड्रोट हो जाता है। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया एंड वाटर इज नीडेड फॉर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर मीन्स खेतीबाड़ी करना, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री है ना। इंडिया का सबसे बड़ा योगदान किसमें है, एग्रीकल्चर में। तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसको एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, ब्रेन होना जरूरी है। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट
India and water is needed for और crops के लिए हम लोग को पानी भी चाहिए. As the monsoon are not dependable, we need other method for irrigation. क्योंकि मानसून आने के बाद में हमें सीड सो करे या देखते रहे हाँ आज आएगा नहीं कल आएगा परसों आएगा बारिश आएगा बाद में मैं सीड सो करना शुरू करूँ वो गलत बात है. तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है इरिगेशन. पानी पहुंचाना पड़ता है कहाँ तक हमारे खेती तक. इरिगेशन इज प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स यूजिंग पाइप्स कैनल्स एंड सो ऑन. तो पाइप्स थ्रू या कैनल्स थ्रू उस खेती तक पानी पहुंचाने को क्या बोला जाता है इरिगेशन. उसको बोला जाता है इरिगेशन. लुक एट दैट पैराग्राफ. The monsoon in India are not very dependable. They might come either too early or too late. One region might get too much rain, which result in floods. Another region might receive very little rain and suffer from drought. Agriculture is very important in India and water is needed for crops. As the monsoon are not dependable, we need other method for irrigation. Irrigation is the process of watering the crops using pipes, canals and so on. Now take the next page. Rivers. What about the rivers? The chief rivers of North India. Which are the main rivers of North India? आप लोगों को पता है कौन सा हमारे नॉर्थ इंडिया का मेन रिवर्स? What about the rivers? Look at that paragraph. The chief rivers of North India, Ganga, Yamuna and their tributaries. Main जो है गंगा and यमुना और उसके साथ चलने वाले उसके साथ जुड़ने वाले और tributaries. Then the Indus and its tributaries. दूसरा है Indus और उसका tributary and ब्रह्मपुत्र. तीसरा है चौथा है ब्रह्मा. These are the main rivers of North India. North India का main rivers है गंगा, यमुना, इंडस and ब्रह्मपुत्र and their tributaries. उसके साथ जुड़ने वाला rivers. They are fed by melting snow in summer and they do not go dry. ये जो rivers का एक खासियत है गर्मी में ये सूखता नहीं है क्योंकि गर्मी में उसमें melting snow हम समझ ये इसका आरंभ कहाँ से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द हिमालय द माउंटेन एरिया. तो माउंटेन एरिया में क्या होता है बर्फ जमा होता है स्नो जमा होता है. तो मानसून टाइम में उसमें पानी रेन के थ्रू पानी आ जाता है रिवर्स में तो उसमें भरपूर पानी रहता है. देन समर में जो माउंटेन एरिया में जो आइस होता है स्नो जमा होता है वो मेल्ट होके भी इसके अंदर समर में भी पानी रहता है. तो ये जो खासियत है नॉर्थ इंडिया का रिवर्स का ये कभी सूखता नहीं है क्योंकि रेनी सीजन में तो उसमें बारिश आ जाता है अपने बारिश का पानी होता है और समर सीजन में मेल्टिंग स्नो से ग्लेशियर्स में से उसमें पानी आ जाता है. तो दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन समर एंड दे डू नॉट गो ड्राई. कभी सूखता नहीं है. हाउएवर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला द नर्मदा, ताप्ती, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड अदर ट्रिब्यूटरी ड्राई अप इन समर. ये जो रिवर्स जो है नॉर्थ इंडिया का है. नॉर्थ इंडिया का जो रिवर्स जो है दे डू नॉट गो फॉर ड्राई. नॉर्थ इंडियन रिवर्स है. देन साउथ इंडिया का जो होता है कौन कौन सा है ये do not go dry in summer. Summer में सूखता नहीं. Then these rivers of Narmada, Tapti, Mahanadi
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्राइब्यूट्स, इन सब जो है वो ड्राई इन समर। ये जो रिवर्स जो है, ये जो नदियां है समर में सूख जाता है और मानसून में इसमें रेनी वाटर होता है। तो क्यों? क्योंकि उधर मेल्टेड स्नो है ही नहीं साउथर्न एरिया में। रफ्ती, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर ट्राइब्यूट्स ड्राई अप इन समर, वो ड्राई अप इन समर, दे आर रेन फेड, इसको बोलते हैं रेन फेड रिवर्स, इन सबको बोलता है रेन फेड रिवर्स। और इसको बोलता है स्नो फेड। इसको बोलता है स्नो फेड। इन नॉर्थ इंडिया का जो रिवर्स होता है उसको बोलते हैं स्नो फेड रिवर्स, और इसको बोला जाता है स्नो फेड, और इसको बोला जाता है रेन फेड रिवर्स। साउथ इंडिया का रिवर्स होता है। They are rain fed and have water only if there is rainfall. Therefore, dams have to be built on these rivers, or water has to be stored in lakes during the rainy season so that the water can be used in summer. इसलिए इन सभी रिवर्स के ऊपर क्या बनाया जाता है? डैम्स बनाया जाता है, और रेन वाटर में जितने भी रेनी वाटर आता है उसको स्टोर किया जाता है, वो समर में इरिगेशन के लिए और अपने घर के यूज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज के लिए भी यूज किया जाता है। That is about the rivers. Look at that paragraph. The chief rivers of North India, Ganga, Yamuna and their tributaries, the Indus and its tributaries, and the Brahmaputra, all rise from the northern mountains. सभी आते हैं northern mountain में से। They are fed by melting snow in summer and they do not go dry. उसको fed किया जाता है snow से, इसलिए वो summer में सूखता नहीं है। However, rivers of the peninsula, that means the South India place, Narmada, Tapti, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and their tributaries dry up in summer. Summer में सूख जाता है। They are rain fed. They are called rain fed rivers and have water only if there is rainfall. Rainfall है तो उसके अंदर पानी है। Therefore, dams have to be built on these rivers and water has to be stored in lakes during the rainy season so that the water can be used in summer. Summer में यूज करने के लिए इस नदियों के ऊपर क्या बनाया जाता है? डैम्स बनाया जाता है और पानी को स्टोर करके रखा जाता है। Now, this the information about the rivers. Now we are going to कैनल्स के बारे में। क्या है कैनल? होता है क्या है कैनल्स? बनता कैसे है कैनल्स? एक वाटर सोर्स है कैनल। फर्स्ट था रिवर्स था, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। अभी जो है कैनल, क्या होता है कैनल्स? फर्स्ट था वाटर सोर्स था रिवर, सेकंड है कैनल। Look, rivers flow only in some areas, so canals irrigation is necessary. Rivers जो है हर एक स्टेट से, हर एक प्लेस में से नदी नहीं बहती, so canals irrigation is necessary. इसलिए जहाँ नदी बहती है उसके ऊपर डैम बना के canals थ्रू उधर तक जहाँ खेती होती है उधर तक पानी पहुँचाना जरूरी होता है। Dams are built on rivers and the water is stored in huge water reservoirs. Canals distribute this water to far off places. The Indira Gandhi Canal from Satluj River is on the longest canal in India. जहाँ नदी है, जहाँ नदी होती है उसके ऊपर क्या बनाया जाता है? डैम्स बनाया जाता है और उसके रिजर्वायर के अंदर पानी स्टोर किया जाता है और बड़े बड़े लंबे लंबे कैनल्स बना के जहाँ नदियाँ नहीं होते और जहाँ बारिश कम होती है उस एरिया तक क्या पहुंचा देता है? वाटर इस कैनाल थ्रू पहुंचा जाता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल कौन सा है? इंडस नदी के ऊपर के जो डैम में से कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल फ्रॉम द सतलज रिवर, सतलज रिवर के ऊपर फकरा नंगल डैम बनाया गया है। उस फकरा नंगल में से पानी
इंदिरा गांधी कैनल सबसे लंबा कैनल है इंदिरा गांधी कैनल। शुरू कहाँ तक पहुंचाता है? राजस्थान तक पहुंचाता है। इंदिरा गांधी कैनल फ्रॉम द सतलज रिवर इज नोन टू द longest canal in India. It provides irrigation facility to the northwestern region of राजस्थान। नॉर्थ-वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान में पानी कहाँ से पहुंचता है? इंदिरा गांधी कैनल्स के थ्रू सतलज नदी में से पहुंचता है। कैनल्स आर कॉमन इन प्लेसेस व्हिच हैव रिवर्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जहाँ जहाँ ज्यादा पानी भरा हुआ रिवर्स होता है उधर ऑटोमेटिकली क्या बनाया जाता है? कैनल्स बनाया जाता है। दैट इज अबाउट द कैनल्स। नाउ व्हाट अबाउट द टैंक्स? Tanks are natural hollows in rocky areas that get filled with water when it rains. Tanks जो है naturally बनाया हुआ rocky place होता है, deep होता है, उसमें rain water अपने आप भर जाता है। This water can be used in dry season. उस पानी को बड़े-बड़े छोटे-छोटे holes नहीं होते, बड़े-बड़े built किया हुआ अपने आप पत्थर से भरा हुआ holes होता है, उसके अंदर वो naturally भर जाता है और summer में वो use करता है। Tanks are useful in the rocky areas of Deccan Plateau where it is difficult to dig well. Deccan Plateau में टैंक्स ज़्यादातर क्योंकि पत्थर एरिया होता है, rocky एरिया होता है, उधर वेल्स बनाना, कुआं बनाना, खोदना बहुत मुश्किल काम है, तो उधर टैंक बड़े-बड़े टैंक्स नेचुरली बना होता है, तो उसमें से यूज़ किया जाता है। To dig well, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक have tanks. कौन-कौन से स्टेट में टैंक्स है? कैनल के बारे में, टैंक्स के बारे में तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तीन एरिया में हम लोग को क्या दिखाई देता है? टैंक्स दिखाई देता है। उधर पत्थर एरिया होता है, उधर वेल खोदना, कुआं खोदना मुश्किल होता है। In Tamil Nadu have tanks. Many tanks of lakes have been excavated or dug by human. इससे अलावा लोगों ने भी बहुत सारे कैनल्स और टैंक्स बनाया गया है। Dug by human being in this area for two. उन्होंने खुद बनाया। For example, Virnam Lake in Tamil Nadu and Hussain Sagar Lake in Telangana were excavated tanks. That means बड़े-बड़े टैंक्स तेलंगाना में भी बनाया है। कौन सा है वो? तेलंगाना का बनाया है वो हुसैन सागर लेक और वीरनाम टैंक वे लेक इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी और तेलंगाना में भी ह्यूमन मेड टैंक्स या लेक दिखाई देता है, बनाया हुआ है। टैंक्स आर नेचुरल होलोस इन rocky areas that get filled with water when it rains. This water can be used in the dry season. Tanks are useful in the rocky areas of the Deccan Plateau where it is difficult to dig wells. Telangana, Tamil Nadu and Karnataka have many tanks. Many tanks of lakes have been excavated or dug by human beings in this area too. For example, Viranam Lake in Tamil Nadu and Hussain Sagar Lake in Telangana were excavated long ago. Okay. Now I am going to wind up the explanation of this lesson here, and you have to write down your homework, today's homework. नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो है एक्सप्लेन करूँगी और बाकी बात करवा दूँगी। तो नाउ यू हैव टू नोट डाउन योर टुडेज होमवर्क। Find out the hard words of this explained portion of the message. Write in your जीवन नंबर बुक। मीन्स होमवर्क बुक में लिख के वही आपको क्या करना है?
में पोस्ट करना है, रीड करना है 2 टाइम। जितना मैंने एक्सप्लेन किया उतना टॉपिक, इसके अलावा रीड करते करते जितना भी आप लोगों को एडवर्ड्स लग रहा है वो आपको लिखना है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।